Welcome back students of class 7. Have a nice day today. Let's start with subject science. Chapter 15 Light. ठीक है स्टूडेंट्स, चैप्टर 15 हम लोग पढ़ रहे थे लाइट। चैप्टर 15 लाइट हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कि इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड राइट और लेफ्ट इन द मिरर। ठीक है, ये सब हमने देखा था। कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर देखा था। नाउ टुडे वी स्टार्ट द रियल इमेज एंड द वर्चुअल इमेज। नाउ लेट्स स्टार्ट। टेक अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर लीजिए, होल्ड इट फेसिंग द सन, और सन के फेस के सामने रखिए कॉन्केव मिरर को। ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर। ठीक है, एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट। होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ पेपर इंस्टेड ऑफ फ्यू मिनट। और फिर कुछ मिनट इंतजार करिए। डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग? तो क्या पेपर बर्न करने लगता है, जलने लगता है? ठीक है ना। तो यही चीज इसमें कि कॉन्केव मिरर को सनलाइट में रखिए और उसकी जो सन की जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही है जहां पर, वहां पे एक पेपर रख दीजिए। तो पेपर कुछ देर बाद क्या वो जलने लगता है? डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग? यस, क्योंकि वहां पे लाइट जो है कॉन्केव मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर एक कलेक्ट हो जाती है पॉइंट पे, और वो पॉइंट पे जो स्पॉट है वहां पे टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिससे कि पेपर बर्न होने लगता है। नाउ सी दिस ब्राइट स्पॉट, वो जो ब्राइट स्पॉट है जहाँ पे लाइट जो है एक स्पॉट की तरह बहुत तेज चमकती है। इनफैक्ट द इमेज ऑफ द सन, वो क्या है, सन का इमेज है। नोटिस दैट दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, और ये इमेज एक स्क्रीन पे बनता है, जैसे कि वो पेपर पे वो बन रहा था स्पॉट। एन इमेज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। ठीक है, जो इमेज किसी स्क्रीन पे बनता है, किसी पर्दे पे बनता है, या किसी सरफेस पे बनता है, किसी पेपर पे बनता है, तो वो इमेज कहा जाता है रियल इमेज। ठीक है, उनको हम कहते हैं वास्तविक इमेज। रिकलेक्ट that in activity 15.2 the image formed by a plane mirror could not be obtained on a screen। एक्टिविटी 15.2 में हमने देखा था कि प्लेन मिरर से जिसमें आप चेहरा देखते हैं, उससे अगर लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो आप देखते हैं कि सच एन इमेज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ठीक है, उसमें जो इमेज बनता है, जैसे आपका इमेज जो आप शीशा देखते हैं उसमें आपका इमेज अंदर की तरफ बनता है, शीशे के अंदर दिखता है, किसी पर्दे पे वो इमेज नहीं बनता है। तो वो इमेज कैसा है, वर्चुअल इमेज। दिस इज दोज इमेज आर वर्चुअल इमेज विच आर फॉर्म इन द मिरर। जो इमेज इन द मिरर के अंदर बनता है, दैट इज वर्चुअल इमेज। ठीक है ना, ये किसी पर्दे पर या किसी भी सरफेस पे नहीं बनता है। Now let us try to obtain on the screen the image of a candle flame formed by a concave mirror। अब कॉन्केव मिरर से हमको देखना है कि कैसे, किस तरीके का इमेज बनता है। Now see by the activity 15.7 we understand fix a concave mirror on a stand। एक स्टैंड पे कॉन्केव मिरर फिक्स करिए। एनी अरेंजमेंट टू द कीप, फिगर में अभी आपको हम दिखाते हैं इसमें। एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल पे। पेस्ट अ पीस ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ कार्डबोर्ड शीट, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक स्टैंड है, स्टैंड में मिरर लगा है जो कि कॉन्केव मिरर, और ये कैंडल है। कैंडल के सामने एक कार्डबोर्ड पे व्हाइट कलर का पेपर ग्लू कर दिया गया है। तो ये व्हाइट कार्डबोर्ड जो है एक सामने रखा हुआ है कैंडल के इमेज के लिए। ठीक है, कैंडल से लाइट मिरर तक आती है, और मिरर से फिर रिफ्लेक्ट होकर लाइट जाती है कहाँ, इस व्हाइट बोर्ड पे, दैट इज एक्ट लाइक स्क्रीन
पर्दे की तरह ये काम कर रहा है और उस पे इमेज भी बन रहा है, दिख रहा है. दिस विल एक्ट एज अ स्क्रीन. कीप ए lighted candle on the table at a distance of 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. मिरर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक लाइटेड कैंडल रखिए. ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द स्क्रीन. अब देखिए स्क्रीन पे क्या इमेज बन रहा है. फॉर दिस मूव द स्क्रीन टिल अ शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम इज ऑब्टेन. मेक श्योर दैट द स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट. ठीक है, द स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट मतलब लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रहा है. ये आप देख लीजिए. फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर. इन दिस इमेज, इस इमेज में रियल और वर्चुअल, इस इमेज में, इस कंडीशन में इमेज रियल बनता है कि वर्चुअल बनता है, ये क्वेश्चन मार्क है. ठीक, तो मैंने इसके पहले बताया रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है. ठीक है, जो इमेज किसी पर्दे पे या किसी सरफेस पे हम पाते हैं दैट इज रियल इमेज. तो इसका मतलब ये इस बोर्ड पे, इस स्क्रीन पे ये जो इमेज बन रहा है ये कैसा इमेज है, रियल इमेज है. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर. राइट, नाउ मूव द कैंडल टुवर्ड्स द मिरर एंड प्लेस इट एट डिफरेंट डिस्टेंस. मूव द कैंडल टुवर्ड्स द मिरर. टुवर्ड्स द मिरर, कैंडल को मिरर की तरफ और पीछे लाइए. ठीक है, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कैंडल मिरर के पास चला आया है या कर दिया गया है. ठीक, तब देखना है कि कैसा इमेज बन रहा है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. टेबल 15.1. इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज टू क्लोज टू मिरर. क्या इसका इमेज फिर स्क्रीन पे बन रहा है? यस, अगर कैंडल को हम मिरर के पास ला देते हैं तो इसका इमेज यहाँ स्क्रीन पे बन रहा है. अब दोनों को कंपेयर करना है कि जब मिरर से दूर था कैंडल तब कैसा इमेज था, तो स्मॉल था और इन्वर्टेड था. ठीक है ना, आप देख रहे हैं इसका ये इन्वर्टेड इमेज है. पतली वाली लाइन इसमें इमेज नीचे है और लार्ज चौड़ा वाला ब्रॉड वाला ऊपर. तो यहाँ पे क्या है, इसका इमेज टा बन रहा है. ठीक इसी तरह से ये लॉ जो है ऊपर की तरफ क्या होती है, पतली होती है, तो पतली वाली यहाँ पे नीचे बन रही. अब देखिए स्मॉलर है इन कंपेरिजन दिस. अगर आप इस इमेज से कंपेयर करें तो ये इमेज स्मॉलर है, ये इमेज लार्जर है. ठीक है, तो इसका मतलब कैंडल लाइट सोर्स जब नज़दीक आता है मिरर के तो इमेज बड़ा हो जाता है. ठीक है, और इन्वर्टेड है, उल्टा है, दोनों में इन्वर्टेड है. वी सी दैट द इमेज फाउंड बाय अ कॉन्केव मिरर. हम देखते हैं कि जो कॉन्केव मिरर से इमेज बनता है बी स्मॉलर और लार्जर इन द साइज, तो वो स्मॉलर और लार्जर साइज हो सकता है बाय द प्लेस चेंज. द इमेज में आल्सो बी रियल और वर्चुअल. और इमेज जो है रियल भी बन सकता है, वर्चुअल भी बन सकता है. रियल तो आपने देखा, ठीक है, वर्चुअल आपको, रियल आपने देख लिया है फिगर में कैसे बन रहा है, वर्चुअल देखना है. अब आइए देखते हैं कि कॉन्केव मिरर से वर्चुअल इमेज कैसे बनता है. कॉन्केव मिरर आर यूज्ड फॉर मेनी पर्पस. You might have seen doctors using concave mirrors for examine eyes, ear, nose, throat. आपने देखा है कॉन्केव मिरर यूज फॉर मेनी पर्पज, बहुत सारे पर्पज में कॉन्केव मिरर यूज होता है. डॉक्टर्स यूज करते हैं आई, ईयर, नोज, थ्रोट को देखने के लिए, एग्जामिन करने के लिए. कॉन्केव मिरर आर आल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी एन इन लार्ज इमेज ऑफ टीथ. टीथ का लार्ज इमेज देखने के लिए. आपने अगर गए होंगे डेंटिस्ट के पास तो देखे होंगे कि एक छोटा सा सर्कुलर होता है गोल और उसमें लंबी एक हैंडल लगी होती है और उसको जो है माउथ के अंदर डेंटिस्ट टीथ के पास रखते हैं और उसका इनलार्ज व्यू देखते हैं. तो वो क्या होता है, वो होता है कॉन्केव मिरर. द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेस, टॉर्चेस के रिफ्लेक्टर, हेडलाइट्स ऑफ कार,
कार के हेडलाइट एंड स्कूटर्स आर, तो गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है आगे की, तो वो एक कॉनकेव मिरर की तरह काम करती है, जो कि लाइट को फैला करके बाहर की तरफ निकालती है, जिससे कि हमको बाहर की तरफ लाइट पूरा दिखता है व्हीकल्स के आगे, गाड़ियों के आगे, और हम आसानी से देख पाते हैं आगे। नाउ फिगर आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का, ये कॉनकेव मिरर है डेंटिस्ट का। बूजो ऑब्जर्व हिज इमेज इन द शाइनी सरफेस ऑफ द बेल ऑन दिस न्यू बाइसिकल, ठीक है ना। बाइसिकल, बूझो के बाइसिकल न्यू बाइसिकल है, तो उसका जो क्या होता है, बेल जो घंटी होती है उस पे वो अपना इमेज देखता है। ही फाउंड दैट द हिज इमेज वॉज इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, एंड स्मॉलर इन साइज, और साइज में छोटा। ही वंडर्ड, वो आश्चर्य करता है कि इफ द बेल इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ स्फेरिकल मिरर, क्या बेल भी स्फेरिकल मिरर की तरह काम कर रहा है। कैन यू रिकॉग्नाइज दिस टाइप ऑफ मिरर? नोट दैट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बेल इज कॉन्वेक्स, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेल का, वो क्या है, कॉन्वेक्स है। बेल कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, जो साइकिल में घंटी लगी होती है। तो यहाँ पे शाइनी सरफेस क्या है, ये बाहर की तरफ शाइनी सरफेस है, इमेज उस पे बाहर की तरफ देखेगा, तो इसका मतलब वो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना। शाइनी सरफेस अगर बाहर है, लाइट अगर बाहर की तरफ पड़ती है, तो क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। सो स्टूडेंट्स, टुडे आज आपने देखा कि कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के सम एग्जांपल्स, और इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज बनते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च, टॉर्च के अंदर जो रिफ्लेक्टर है, ये भी क्या है, कॉनकेव सरफेस है, तो इससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है और लाइट फैल के निकलती है, ठीक है ना, फैल के निकलती है, जिससे कि बाहर की तरफ लाइट पूरा पड़ता है और उसको हम बराबर देख पाते हैं किसी भी चीज़ को टॉर्च से, ठीक है। तो आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड टुडे, सो थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।